हेलो दोस्तों, मैथ करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम रीट में टॉपिक है विकास का मनोविज्ञान के अंतर्गत उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें ये सिद्धांत दिए गए हैं मनोविश्लेषण का, वाद का सिद्धांत, मनोलिंगी विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सबसे पहले हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत इस सिद्धांत के प्रतिपादक दिए सिगमंड फ्राइड, निवासी ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। अध्ययन व्यक्ति की मानसिक क्रिया व्यवहार का अध्ययन इसमें अंतर्गत किया जाता है। और इस सिगमंड फ्राइड ने इस सिद्धांत का संरचना का वर्णन दो मॉडल के आधार पर किया था। पहला आकारात्मक मॉडल और दूसरा है गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल। हम सबसे पहले आकारात्मक मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे और इस आकारात्मक मॉडल को समझाने के लिए सिगमंड फ्राइड ने बर्फ के टुकड़े के आधार पर इसको अच्छी तरह से समझाया था। जैसे बर्फ का टुकड़ा लेकर उसने पानी के भरे बर्तन में डाल दिया था। जो ज़्यादा हिस्सा है वो पानी के अंदर रहता है, डूबा रहता है, और जो कम हिस्सा है बर्फ का वो पानी के बाहर रहता है। पानी के बाहर वाले हिस्से को उसने चेतन नाम दिया था, और जो पानी के अंदर रहता है ना वो ज़्यादा हिस्सा होता है उसने अचेतन नाम दिया था। और अचेतन होता ही नहीं है, ठीक है, शून्य होता है बिल्कुल। जैसे ये देखो, चेतन मन मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है, यानी कि जो हमें चीज़ में प्रत्यक्ष रूप से सामने होती है, समक्ष होती है, वो होती है जागृत अवस्था के अंतर्गत, ठीक है जी। संपूर्ण मानव मन का 1/10 भाग इसके अंतर्गत होता है, यानी कि 10% होता है संपूर्ण मन का, ठीक है। उसे कॉन्शियस माइंड में कहते हैं। और अगली है अर्धचेतन मन। याद की चीज़ें इसमें भूल जाते हैं, मेरे को चीज़ याद की नहीं वो भूल जाते हैं, या परिचित मानव भूल जाते हैं, हकलाना तुतलाना, ठीक है। और चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। कुछ चीज़ें हमें याद रहती है चेतन के अंतर्गत, और अचेतन के अंतर्गत मतलब इंचा में झरनी होती है, इसमें दबी इंचा हो जाती है, हमें याद नहीं रहती है, इसलिए इनको बीच रखा गया है। तीसरा है अचेतन मन, यानी दबी हुई इंचा रहती है, जो हमारी इंचा मतलब वो हमारे मन में ही रह जाती है, हम जो इंचा को अपने किसी सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे दबी इंचा इसके अंदर रह जाती है। दुख होता है इसके अंदर। संपूर्ण मन का 9/10 भाग होता है, जो मानव मन का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि ये 90% होता है, ठीक है। इस प्रकार हम अगला मॉडल पढ़ेंगे गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। इसमें भी मानव के संघर्षों के बारे में बात बताई गई है, संघर्षों के बारे में, ठीक है। इसमें भी 3 साधन बताए गए हैं। इसमें पहला साधन है इदम, दूसरा अहम, तृतीय है प्रमेय। पहले के अंतर्गत क्या दिया गया है, व्यक्ति में जन्मजात होता है, यानी व्यक्ति के जन्मजात होता है। इसमें व्यक्ति मतलब संसार में आने के बाद उसको सीखता नहीं है, ये चीज़ इसके अंदर साथ आती रहती है। सुखवादी सिद्धांत इसको कहते हैं। इसमें बहुत सारी इंचाई होती है, व्यक्ति के अंदर बहुत सारी इंचाई होती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत कुछ जानने की इंचा रखता है, चेष्टा रखता है। उसे अचेतन मन के अंतर्गत रखा गया। इसकी प्रवृत्ति पशु के समान होती है। पशु समान इस प्रकार होती है कि भी इसे उचित अनुचित का ध्यान नहीं होता है, क्या गलत है या क्या सही है। इस प्रकार हमें किस चीज़ को किस प्रकार यूज़ करना है, किसको किस प्रकार यूज़ नहीं करना है, और किसको कैसे छूना है। ये जैसे कोई गर्म चीज़ है, इसको गर्म चीज़ को भी छू लेता है, ठंडा पानी होता है ठंडा पानी को भी छू लेता है। इस प्रकार से इसे उचित अनुचित का ध्यान नहीं होता है, ठीक है। अगली चीज़ है अहम। अहम होता है, ये जन्मजात नहीं होती हैं। इसमें व्यक्ति है वो मतलब जन्म लेने के बाद में, अपने परिवेश में आने के बाद में, वातावरण से, समाज में साथ रह करके दूसरे अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इसे वास्तविकता पर आधारित होता है। इसे व्यवहार के सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि हमारी व्यवहार पर निर्भर करता है, हम दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, और दूसरे व्यवहार को देखकर इसके अंदर सीखा जाता है। यानी कि ये चेतन मन का अंतर्गत रखी गई है। चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से सामने होती है, उसी को देखकर हम काम करते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान होता है, और इसे परिवर्तित होती है मानवता के समान, यानी इसमें मानव के समान व्यवहार करने लग जाता है। तृतीय स्थिति होती है कि भाई प्रमेय, यानी कि सुपर ईगो कहते हैं, ठीक है। सामाजिक और इसमें नैतिकता, धीरे धीरे व्यक्ति में सामाजिकता आ जाती है, और नैतिकता भी इसमें आ जाती है। इसमें ये करो ये नहीं करो, मतलब इसमें ये समझ आ जाती है कि भाई ये काम करूँ या नहीं करूँ, ये गलत है ये सही है, ठीक है ना। इस प्रकार से अचेतन मन इसके अंदर रखा गया है, और इसकी प्रवृत्ति होती है देवता के समान। और ये है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस प्रकार आप इस सिद्धांत को अपने शॉर्ट नोट्स में तैयार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।